सो वन सेकंड गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे हो। जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर के या फिर किसी भी सेमेस्टर के हैं, यदि उनकी बैग भी लगी है, ईयर बैग भी लगी है, साथ ही साथ वो भी स्टूडेंट्स जो भी सेमेस्टर एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बताने वाले कि किस प्रकार से सेमेस्टर एग्जाम में यदि अभी तक वो कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि यदि आपके पास कम टाइम होगा तभी आप ये वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैंने थंबनेल में लिख के बताया कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यूपी बीटीवी या कैसे तो यूपी पॉलिटिकल की सेमेस्टर एग्जाम में कैसे लाए। एक स्ट्रेटेजी होती है, जब किसी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में उसी कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले, किस प्रकार से हम कम टाइम में, मिनिमम टाइम में किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, कोई भी और सेमेस्टर हो, इवेंट सेमेस्टर हो, उसकी बैग लगी हो, बैग क्लियर करना हो, तो ऑल अबाउट मैं उस स्ट्रेटेजी को बनाऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। जब उस चीज को आप फॉलो कर लेते हैं, मेरी 110% गारंटी है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, और साथ ही साथ क्या है कि आपकी बैग तो मेरी गारंटी नहीं लगी। चलिए उस स्ट्रेटेजी को बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। देखिए क्या है कि कोई भी एग्जाम हो, उसको पास करने के लिए उसके पहले बात सिलेबस को देखते हो, उससे टॉपिक्स को देखते हो कि क्या कैसे चीजें रहने वाली। यदि कोई ब्रांच हो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, पीएमटी, नंबर ऑफ ब्रांच है। यदि हम सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए, क्या है, यदि सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए, क्या है डियर, सिविल इंजीनियरिंग की यदि बात की जाए, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग की 5th सेमेस्टर, क्या है, अभी फिलहाल में एग्जाम चल रहा है और टाइम भी आपके पास कम है। सिविल इंजीनियरिंग है, ब्रांच क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर है। उसमें जो है आरबीटी है, रेलवे ब्रिज टनल है, डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राइंग है, आपका कैसे तो सर्वे सेकंड है, और भी सॉइल मैकेनिक्स, ऐसे कुछ हमारे टॉपिक्स है। क्या कैसे तो कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्या है कि पढ़ना काफी ज्यादा रहता है, लेकिन एग्जाम में हमें अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ता है, ये मैं चीजें आपको बताने वाला हूं। तो मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर की है, सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का है, तो उसको क्या है कि किसी भी उसको क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट है, सपोज दैट क्या है कि आरबीटी में क्या है, रेलवे ब्रिज टनल, क्या है, रेलवे ब्रिज टनल, या कोई भी आपका आप कोई ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पीएमटी, आईटी, आपकी कोई भी ब्रांच हो, उस ब्रांच में उसका जो सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपको डर लग रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपके पास यदि 10 ईयर होगा, प्रीवियस 10 सालों का क्या है आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसमें करना क्या है, प्रीवियस 10 ईयर का क्या है, जो आपके पास प्रीवियस जो पिछले 10 सालों का जो आपके पास पेपर हो गया। यदि पेपर नहीं तो मैं बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम के पेपर से जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है, जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि 10 ईयर क्या है, 10 ईयर जो होता है, 10 ईयर नहीं करना है, 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है, 3 ईयर्स, क्या है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का क्या आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना है। कौन से 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स, जो जैसे अभी 2024 से 25 चल रहा है, तो कह सकते हो कि 2024 से आपको 21, 22, 23 का, या कह सकते हो 23, 24, मतलब 3 साल का, लास्ट 3 साल का आपको क्वेश्चन पेपर लेता है। यूपीबीटी क्या करता है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है। क्या है जो यूपीबीटी है, मतलब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश जो है हमारा, क्या है कि वो रिपीट करता है। कोई भी कह सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको क्या करना है, 3 ईयर्स, क्या है 3 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन, क्या है प्रीवियस 3 ईयर, क्या है 3 इयर्स प्रीवियस, क्या है 3 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ले रहा है। उसमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं, और उन्हीं चीजों को आपको क्या रख लेना है। यदि आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, मेरी गारंटी कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। 3 इयर्स के प्रीवियस के क्वेश्चन को लीजिए, और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम पे सारी चीज डाल दी गई, तो वहां से चीजों को देखिए कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप क्या कर लीजिए। आपके पास इतना टाइम था नहीं कि डिटेल में पढ़े, लेकिन क्या है उसको क्या करिए, उसके की पॉइंट्स को रख लीजिए, टॉपिक्स को समझ लीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपको मेरी गारंटी है कि आपकी बैग नहीं लगेगी। एंड साथ ही साथ यदि 50 मार्क्स का है तो 25-30 मार्क्स ऑलरेडी आ जाए, क्योंकि आप देखेंगे, कभी भी देखेंगे तो जो यूपीबीटी है, क्या यूपीबीटी है आपका, क्या है जो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो क्या है, रिपीटेड रहता है। क्वेश्चन पेपर में हमेशा रिपीट होता है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, प्रीवियस ईयर का आपको उठा के देखना है। तो यूपीबीटी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, कम से कम 3 सालों क्वेश्चन पेपर को रट के जाना है। और भी जो आपके पास टाइम रहता है, तो आप फिलहाल में टाइम नहीं है, तो मैं इस स्ट्रेटजी को बता रहा हूं कि 3 इयर्स क्या है, 3 इयर्स से ज्यादा कम से कम 3 इयर्स के पेपर को आपको लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या उसका डिटेल देखना है कि कहां से मेजर टॉपिक्स पूछे गए। जाहिर बात है आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि यहां से पूछा गया। यदि हम ऐसी बात की जाए, यदि हम इसमें सर्वेइंग की बात की जाए, सर्वेइंग एक क्या है सब्जेक्ट है सिविल, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिविल 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। क्या है सर्वेइंग एग्जांपल है। इसमें क्या आप जब आप देखेंगे ना, तो इसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसमें क्या न्यूमेरिकल वगैरह बहुत कम पूछा गया, तो आपको मतलब न्यूमेरिकल पे नहीं ध्यान देना है। इसमें होता क्या 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 50 में, लेकिन क्या वो अथवम रहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है न्यूमेरिकल पे नहीं जाना। क्या न्यूमेरिकल पे नहीं जाना, यदि आपको आता है, यदि आपको आ रहा, आपने पढ़ा है, न्यूमेरिकल आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि आप पहले देख लीजिए कि किस पे न्यूमेरिकल आता है या नहीं आता। न्यूमेरिकल नहीं आता तो न्यूमेरिकल को नहीं छेड़ना, क्योंकि एक क्वेश्चन से यदि न्यूमेरिकल से आता है तो अथवा में रहेगा, उसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना, प्रीवियस ईयर के 3 इयर्स के क्वेश्चन को देखना हाईली वेटेड। जैसे कि हम सर्वेइंग की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जैसे कंटूरिंग हो गया, क्या हो गया
कंटूरिंग कोई एक क्या अभी आपको नहीं समझ में आया कंटूरिंग वगैरह क्या है, तो एक मान लीजिए टॉपिक है, एक कह सकते हो कि इसका चैप्टर है, तो उस चैप्टर से आप जब देखोगे ना, प्रीवियस ईयर को मैंने देखा था, तो उसमें क्या कंटूरिंग से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और भी कुछ चीजें होती है, सर्वेइंग क्या आता है, सर्वेइंग में उसके मतलब कितने प्रकार से सर्वे किया जाता है, तो वो सारी चीजें रहती है। तो आप अपने सब्जेक्ट को जब उठा के देखेंगे तो वहां आपको मालूम चल जाएगी कौन से सब्जेक्ट में कौन से कह सकते हो कि आपके एग्जाम उसमें क्या हमारा जो टॉपिक्स है, ये कह सकते हो चैप्टर है, उसमें पूछा गया है। तो ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो करना है क्या, न्यूमेरिकल अगर देखिएगा, न्यूमेरिकल वेटेड सब्जेक्ट है तो उसको न्यूमेरिकल फोकस करिए, नहीं क्या थ्योरी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने बताया है, तो वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। यदि इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स गारंटेड है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है। और बाकी यदि टाइम रहता है तो आप डिटेल किसी चीज पढ़िए, क्योंकि ऐसा दिन ना आए, क्योंकि कहते नहीं, और ये बात जान लीजिए, मेहनत करते रहोगे तो चीजें आपको क्लियर रहेंगी, और कहते नहीं कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा होगा, नहीं तो परिणाम बता देता है कि मेहनत कैसी की थी। जाहिर सी बात है, यदि जो स्टूडेंट्स शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो उनके जाहिर सी बात है अच्छे मार्क्स आएंगे, वो इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं लगने वाली, क्योंकि यदि यार मेहनत जो किया उसके मार्क्स तो अच्छे आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसे होगा, नहीं तो परिणाम बता देता है कि आपने मेहनत कैसे की थी, रिजल्ट आप बता देता है। बाकी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको देखिए और कहां से हाईली वेटेज है, और न्यूमेरिकल आया है कि नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आया तो उसको स्किप करना है, थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देना है, थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीजों को समझना है। बाकी इतने समझदार आप हुई तो आई होप आपको समझ में आया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां मिलेगी, टेलीग्राम वगैरह से ढूंढ लेना। सिविल के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास टेलीग्राम पे क्या ऑलरेडी मैंने पीडीएफ डाल रखा है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत सारे क्या है पीडीएफ डाल रखे हैं, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जितने स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या अभी तक मैंने बहुत डिटेल में लगभग 50 प्लस लेक्चर्स, क्या 50 प्लस लेक्चर्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बताया, तो उसमें 50 प्लस लेक्चर्स देखने के बाद आपका टाइम नहीं होगा, उसमें से जाके देखिएगा, एक लेक्चर होगा, उसमें देखिएगा, उसमें क्या बताया कि मतलब हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन ओनली जस्ट 10 डेज, मतलब 10 दिनों में कैसे अच्छे मार्क्स लाए। ईडी में होता है कि स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, उसमें मैंने बताया कि आप क्या क्वेश्चंस लगाइए, कह सकते हो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लगाइए, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की लास्ट कंडीशन के क्वेश्चंस लगाइए, वहां और सिंबल वगैरह याद कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं फंसते। तो ये मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि 50 मतलब ये बनाया तो बहुत सारे लेक्चर है, लेकिन सोच लीजिए 50 प्लस लेक्चर मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को थोड़ा बता दिए कैसे, यदि आपको दिक्कत हो रही है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, और मिलते हैं स्टूडेंट, कोई डाउट रहता है तो मेरे साथ कमेंट में पूछ सकते हो सर।